ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। परमात्मा के दर्शन। हमेशा कोई न कोई शक्तियाँ होती हैं जिसकी साधनाएं की जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं। तो आज आपको यही बताएंगे कि आप उस परम आत्मा के दर्शन यानी परमात्मा के दर्शन कीजिएगा। जब भी आपको समय मिले आप ऐसे कुछ प्रयोग कीजिएगा जिनकी वजह से अपने जीवन के औचित्य को समझा जाए, अपने को समझा जाए, अपन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उस लक्ष्य को समझा जाए, अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए ये समझना उचित है। हर कोई साधना में बैठे रहना, साधनाएं करना, उससे पहले सबसे बड़ी साधना ये होती है स्वयं की साधना। जब स्वयं की साधना ही नहीं करेंगे, स्वयं को नहीं जानेंगे, स्वयं का प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, तब तक दूसरी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण कैसे संभव हो सकता है। मान लीजिए हो भी गया तो भी जीवन का एक लक्ष्य अधूरा रह गया। जो परम उद्देश्य से जीवन में आए थे वो उद्देश्य क्या था अपने जीवन का, अपने जीवन का निर्धारण क्या था, अपना जीवन क्या था, क्या मूल्य था, उसको समझना आवश्यक है। आप कुंडलिनी शक्ति है, शक्तिपात योग है, बहुत कुछ करते हैं। तो ये करने का औचित्य ये होता है कि स्वयं को समझो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, बहुत सी जगहों पर करवाया जाता है कि पूर्व जन्म में जाके अपने पूर्व जन्म की जो एक्टिविटीज़ है उनको देखा जाता है और उनसे पता चलता है कि वर्तमान में क्या है, उस समय क्या थे, प्रॉब्लम क्या है, उनके एंगर्स अलग अलग क्या है, समस्याओं का समाधान क्या है, वो खोजा जाता है। तो आपसे यही कहेंगे कि आप मेडिटेशन कीजिएगा, स्वयं को समझिएगा, अपनी श्वास को समझिएगा, श्वास पर ध्यान दीजिएगा और अपनी आत्मशक्ति को जागृत कीजिएगा। जब आत्मशक्ति जागृत होगी, खुद का प्रत्यक्षीकरण होगा, तभी भगवान का प्रत्यक्षीकरण होगा, शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण होगा। जब खुद को इंसान समझ जाता है कि क्या है क्या नहीं, खुद की प्रतिभूति हो जाती है, तो जीवन में सभी की प्रतिभूति हो जाती है। जब जीवन में खुद ही को ही नहीं समझ सकते हैं, खुद के औचित्य को नहीं समझते हैं, अपने जीवन का निर्धारण नहीं समझ सकते हैं, तो दूसरों का औचित्य, उनका निर्धारण करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान योग कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा और एक कुछ भी मंत्र का प्रयोग मत कीजिएगा। आप केवल श्वास पर ध्यान दीजिएगा। श्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है और उसी से आपको 10 दिन, 15 दिन, महीने भर लगेगा और आपका जो रूटीन का समय है वो बदल जाएगा। आपके जीवन में कई घटनाओं का समय है वो बदल जाएगा और एक अलग ही प्रतिभूति होगी। ये है स्वयं की प्रतिभूति, शक्तिपात। शक्तिपात में क्या करवाते, यही करवाते मेडिटेशन। आप कहीं भी जाइएगा, ईशा फाउंडेशन, ओशो धारा, जहाँ पे जाएंगे आपको मेडिटेशन पर ही बोला जाएगा। मेडिटेशन करना है, ध्यान योग करना है, वो करना है, सब यही होता है और इसी पर ही पूरा निर्भर रहता है। तो आप जरूर करें और अपनी प्रतिभूति को पहचानें। महादेव की जय हो।